हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अभी हाल ही में यानी कि 11 मई को कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। ये ऐतिहासिक फैसला भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि इंडियन पेनल कोड की धारा जो है 124 ए, जो कि देशद्रोह या राजद्रोह के बारे में प्रावधान करती है, उसके बारे में दिया गया है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। और वीडियो के आखिरी में आपको कानून से जुड़ा एक रोचक तथ्य यानी कि एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट भी बताऊंगा। तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। मैं हूं एडवोकेट मरकेश विश्वकर्मा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है उस पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राजद्रोह या देशद्रोह जो कि धारा 124 ए इंडियन पेनल कोड में बताया गया है, जिसका प्रावधान किया गया है, वो क्या है। बोलकर या लिखकर या चित्रों के द्वारा कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा कार्य जो सरकार के खिलाफ जाए, जिससे सरकार की आलोचना होने लगे, देशद्रोह या राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। ये राजद्रोह का कानून 1870 में आया था, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 के उसके 10 साल के बाद में, क्योंकि उस समय यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था भारत में। यहाँ के लोग बहुत हंगामा करते थे कि आज़ादी चाहिए, हमें नारे लगाने लगते थे, तोड़फोड़ करने लगते थे। तो वो ये कानून लाए थे ताकि इसके तहत उन लोगों को जो उनके खिलाफ एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जा सके। चलिए ये भी देख लेते हैं कि हमारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 में क्या है, क्या लिखा हुआ है। धारा 124 ए के अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास है जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या 3 वर्ष तक के कारावास है जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि धारा 124 से ये स्पष्ट शब्दों में प्रावधान करती है कि जो कोई भी बोलकर, यानी कि हंगामा करके, तोड़फोड़ करके, ये बोलकर या लिखकर कुछ ऐसा, कोई एक्टिविटी, कोई ऐसी भी बात, कुछ ऐसा लिख के या दृश्य रूप द्वारा दिखा के, चित्रों द्वारा, वीडियो के द्वारा कोई ऐसा कार्य करेगा, गतिविधि करेगा, वह राजद्रोह का अपराध करेगा और उसको इसके तहत 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 124 ए का जो स्पष्टीकरण एक है, उसमें कहा गया है कि अप्रीति पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं हैं। यानी कि धारा 124 ए की जो स्पष्टीकरण 2 है, उसमें कहा गया है कि लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा कोई ऐसी गतिविधि, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा कार्य जो कि विधिपूर्ण साधनों द्वारा और विनम्रता के साथ सरकार से किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का हंगामा हो, हुड़दंग हो या तोड़फोड़ नहीं की जा रही, राजद्रोह नहीं माना जाएगा। स्पष्टीकरण 3 में कहा गया है घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध घटित नहीं करेंगी। ये ऐसे कार्य जो सरकार के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगी, उनको किए बिना सरकार की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनके प्रति टीका टिप्पणी करेगा, अनुमोदन करेगा, वह भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला दिया है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 124 ए के तहत में देशद्रोह का कोई भी नया केस, कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। किसी केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कोई भी नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने यह भी कहा है कि अगर किसी को प्राथमिकी दर्ज करानी ही है, अगर किसी को एफआईआर दर्ज करानी ही है राजद्रोह के अंतर्गत, तो वो अपने एसपी के पास जाए और उनको सूचित करे। एसपी अपने
इस तरह से मामले की जांच करेंगे, देखेंगे कि इस पे एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं करनी है। अगर उनको लगता है कि हाँ एफआईआर इस मामले पर दर्ज की जानी चाहिए तो वो एफआईआर दर्ज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जुलाई तक का समय दिया है कि वो इस मामले पर जांच करें, देखें अपने स्तर से इस राजद्रोह के मामलों पर। इस राजद्रोह की जो धारा है 124 से, इस पर क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए, परिवर्तन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और फिर सूचित करें, बताएं हमें। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने भी कहा है कि देशद्रोह के अंतर्गत बहुत से लोग जेलों में हैं। ये एक बड़ा मामला है, इस बारे में सोचा जाना चाहिए। दोस्तों ये राजद्रोह का मामला, ये राजद्रोह की जो कानून है ये 152 साल पुराना है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऐतिहासिक फैसला दिया है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसे होल्ड कर दिया है, इसे रोक दिया है। तो दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य बताता हूँ। दोस्तों केरल में तीसरा बच्चा पैदा करना गैर कानूनी है। अगर कोई तीसरा बच्चा पैदा करता है उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।